लाइफ कभी कभी बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाती है। हम इतनी उलझनों में उलझ जाते हैं, इतनी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं कि हमें समझ ही नहीं आता कि हम कहाँ जाएं। और हम ऐसे में कई बार होप छोड़ देते हैं, गिव अप कर देते हैं। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है या आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो ये कहानी ज़रूर सुने। ये कहानी एक हिरन की है। एक हिरन जो जंगल में एक ऐसी सुरक्षित जगह ढूंढ रही है जहां वो शांति से अपने बच्चों को जन्म दे सके। लेकिन लाइफ के तो कुछ और ही प्लान्स हैं। पास में कुछ लोग आग जलाए बैठे होते हैं और उस आग को जली छोड़ जाते हैं और जंगल आग पकड़ लेता है, भीषण आग। जब वो लपटे हिरन के पास पहुंचने लगती है तो हमारी हिरन बहुत घबरा जाती है और वो भाग उठती है। बहुत देर तक भागने के बाद वो पहुंचती है एक नदी के पास और सोचती है कि 2 घूंट पानी पी लेती हूँ, थोड़ी जान आएगी, फिर देखती हूँ कहाँ जाऊं। जैसे ही नीचे झुकती है ना नदी में पानी पीने, उसे दिखती है एक परछाई जो एक शिकारी की है, जिसने बाण तान रखा है हमारी हिरन की तरफ, जिसका वो शिकार करने वाला है। वो और घबरा जाती है तो वो दूसरी तरफ मुड़ती है, सोचती है इस तरफ भागूंगी। उस तरफ देखती है तो वहां है एक शेर जो इस फिराक में बैठा हुआ है कि कब हिरन इस तरफ आए और मैं उस पर झपट्टा मारूं, वो आज का खाना बनेगी मेरा। अब हमारी हिरन फंस गई है, पूरी तरह से फंस गई है। पीछे भीषण आग है, आगे गहरी नदी है, एक तरफ शेर है और एक तरफ शिकारी। वो जाए तो जाए कहाँ? बस उसे कुछ समझ नहीं आता। तो वो सोचती है कि जब मेरे कंट्रोल में कुछ भी नहीं है तो मैं वो करती हूं ना जो मैं यहाँ करने आई थी। मैं तो बस यहाँ पानी पीने आई थी। मैं बस पानी पीती हूँ क्योंकि और तो मैं कुछ नहीं कर सकती। शायद ये जिंदगी का आखिरी पानी हो जो मेरे नसीब में है। तो वो बिल्कुल शांत हो जाती है और नीचे झुक के बिल्कुल धीरे धीरे एक्सेप्टेंस के साथ पानी पीने लगती है। और तभी परिस्थितियां बदलने लगती हैं। बहुत तेज बारिश होती है, बहुत तेज, और जो भीषण आग लगी थी वो बुझने लगती है। और जो बारिश की बूंदें हैं ना, वो जाके मधुमक्खी के छत्ते में घुस जाती हैं, उसमें पानी भर जाता है। मधुमक्खियां बिदक जाती हैं और पास में बैठे शिकारी के ऊपर जाके चिपट जाती हैं। शिकारी बौखला जाता है, उसके हाथ का बाण तिरछा हो जाता है और वो छूट जाता है उसके हाथों से और जा लगता है शेर के पैर में। अभी तक शेर का टारगेट हिरन थी, लेकिन अब वो देखता है कि शिकारी ने उसे बाण मारा है तो वो शिकारी के ऊपर चला जाता है। शिकारी के पीछे भागता है और शिकारी आगे। जब इतना कुछ हो रहा है, इतनी सारी चीजें चल रही हैं, तो हमारी हिरन क्या कर रही है? हमारी हिरन अभी भी शांति से पानी पी रही है। बस उसे नहीं पता आसपास क्या हो रहा है। जब वो चेहरा उठाती है थोड़ी देर बाद तो देखती है माहौल बदल चुका है, सब बदल गया है। ना वहां शिकारी है, ना वहां शेर है, और अब तो आग भी नहीं है। उसे यकीन नहीं होता। थोड़ी देर पहले उसे लगा था वो मर जाएगी और अब सब बदल चुका है। तो वो शांति से जाके एक सुरक्षित सी सुंदर सी जगह पे अपने 2 खूबसूरत बच्चों को जन्म देती है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूं? मैं कहना चाह रही हूं कि हिरन और कोई नहीं है बल्कि आप हैं। वो भी जो परिस्थितियों से भाग रहे हैं, और वो भी जो सब कुछ एक्सेप्ट करके बस अपना काम कर रहे हैं। वक्त बदलने का वेट कर रहे हैं। ये शायद वो भी नहीं कर रहे, पर वक्त की तो फितरत है कि वो बदलेगा। पर आप अपना काम कर रहे हैं, और जिस दिन वो बदलेगा ना, उस दिन शायद आपको वो मिले जो आपने सोचा भी ना हो कि आपको मिलेगा। और अगर आप उसमें बीच में होप छोड़ते हो तो आप इस कहानी को एक बार या तो अपने मन में दोहरा लीजिएगा या दोबारा सुन लीजिएगा, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती, बशर्ते आप अपने काम करते रहें। टिल दैट टाइम मैं आपके लिए एक और कहानी लेके आऊंगी। जानते हैं क्यों? क्योंकि कहानी नजरिया बदलती है और नजरिए में दुनिया बदलने की ताकत है। आप एंजॉय करिएगा। हैव अ गुड टाइम। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड हरि ओम।